नदियों के रौद्र रूप के पीछे प्रमुख वजह गाद या सिल्ट होती है। हर साल पानी के साथ बहकर आने वाली गाद से नदियों का प्रवाह बाधित होता है और बहता पानी बाढ़ की शक्ल में जानलेवा बन जाता है। हर साल बाढ़ से बचाने की तैयारियों में करोड़ों का बजट जारी होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। बाढ़ उसी तरीके से चलती रहती है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 2013 में उत्तराखंड आपदा से हुई बर्बादी के लिए बांधों के कुप्रबंधन को भी जिम्मेदार बताया था। भारत के लिए बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना नया नहीं है। हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से प्रभावित होती है। 1600 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं। करीब 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेती और घरों को नुकसान पहुंचता है। 1977 में अब तक बाढ़ से सबसे ज्यादा 11,316 लोगों की मौत हुई थी। ये सच है कि कुदरती आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके असर को कम जरूर किया जा सकता है। नदियों के बेतहाशा बहते पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं, लेकिन क्या देश में जो बांध मौजूद है वो इस हालत में है कि नदियों में आई बाढ़ को रोक पाए? 2019 में बांधों को टूटने से बचाने के लिए और बेहतर काम करने के लिए राज्यसभा में डैम सेफ्टी बिल लाया गया था। इस बिल में बांधों की निगरानी, जांच, ऑपरेशन और देखभाल पर जोर दिया गया था। लेकिन देश में अंग्रेजों के जमाने के कई ऐसे बड़े बड़े बांध हैं जो इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि बाढ़ को कम करने की जगह इससे होने वाले नुकसान को बढ़ा देते हैं। भारत बड़े बांध बनाने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है। नेशनल रजिस्टर फॉर लार्ज डैम्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बड़े बांधों की कुल संख्या 5334 है। 1200 बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। 245 बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। 181 बांध तो इतने पुराने हो चुके हैं कि उनकी उम्र के बारे में कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। भारत में बांध बारिश के पुराने पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन बेतरतीब तेज बारिश अक्सर बांधों को टूटने की कगार पर ले आती है। वक्त के साथ बांधों के तले में नदियों की मिट्टी जम जाती है, जिससे उनमें पानी रोकने की उतनी क्षमता नहीं रह जाती। रिसर्च बताती है कि भारत के कई बांधों के डिजाइन में कमी है। सेडिमेंटेशन साइंस की कम जानकारी के साथ कई बांधों को बनाया जाता है, जिसमें रेट ऑफ सिल्टेशन या किस तेजी से बांध के तले में गाद जमती है, इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है। समय के साथ धीरे धीरे बांध के तले में गाद जमती जाती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें बताया गया था कि 2025 तक भारत में 1115 बांध ऐसे होंगे जो 50 साल से ऊपर के होंगे और इन बांधों से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। 2050 में 4250 बड़े बांध ऐसे होंगे जो 50 साल से ज्यादा उम्र के होंगे। 2050 तक 64 बड़े बांध ऐसे होंगे जो 150 साल की मियाद पूरी कर चुके होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस दिशा में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। बाढ़ को समय से पहले फोरकास्ट करने के लिए रिजर्वॉयर ऑपरेशन शेड्यूल बनाया जाता है और हर 15 दिन पर यह देखा जाता है कि पानी कब स्टोर किया जा रहा है या छोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी नियमित मॉनिटरिंग सिस्टम की जरूरत है, ताकि समय रहते बाढ़ से जुड़ा डाटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण किया जा सके। बाढ़ जैसी विपदा में कई संस्थाओं का एक साथ काम करना आवश्यक है। जल स्रोत विभाग, मौसम विभाग, पंचायती राज संस्थाएं, गृह मंत्रालय जैसे विभागों और मंत्रालयों का समन्वय से काम करना जरूरी है। तब बाढ़ से होने वाले नुकसान को वक्त रहते कम किया जा सकता है।